आज मन बहुत आहत है, इसलिए क्षमा चाहूंगी थोड़ा सा कि यदि कोई कटु शब्द बोल दूं तो कोई बुरा ना माने। और ये आहत मन हमारे ही लोगों ने बहुजन भाइयों से बात करने के बाद 2 दिन से चर्चा होती रही और कुछ इस तरीके की बातें आई कि बहुत मन दुखी हुआ मेरा। और वही अनुभव आज आप समक्ष करूंगी कि मैं आज के इस कंसेप्ट में थोड़ा स्ट्रिक्ट शब्दों का भी प्रयोग करूंगी, खासतौर पे जो पुरुष हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सारे संगी भाइयों का जो संघ से जुड़ गए अपने बहनों की अजमत और इज्जत को बचाने, अपने मरते हुए बच्चों की को ना देखने से बचने के लिए संघ से जुड़ गए हम सभी। लेकिन उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग जुड़ते नहीं हैं और जुड़े ही नहीं और पाने की इच्छा करते हैं और दिया ही नहीं और लेने की इच्छा करते हैं, ऐसे पुरुष और बहनें भी उनमें शामिल हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं कि दूर दूर संघ से रह रहे हैं। तो आज के इस जूम मीटिंग में इस बात का मैं आह्वान करना चाहती हूं कि बच्चों को सुरक्षित रखने, महिलाओं को अब एक सशक्त कदम उठाना होगा। अपनी कोख को बचा के रखने महिलाओं को एक सशक्त कदम उठाना होगा। अपनी अजमत को बचाने के लिए खुद महिलाओं को आगे होना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पुरुष जो दूर दूर से ये देख रहे हैं कि अभी थोड़ा देखने दो संगठन क्या कर सकता है, अभी थोड़ा देखने दो क्या परिस्थितियां आ सकती है। इन लोगों ने इतने वर्षों से संगठन से जोड़ के रखा खुद को, क्या उन्हें नहीं मालूम कि एक के बाद एक संगठन बनते चले गए स्वार्थ मंच माला पद प्रतिष्ठा के नाम पर, जो आज पहले किसी के नहीं हुए ये आज नया संगठन बना के किसी के हो जाएंगे। और ये जो पुरुष संघ से बाहर रहकर इनको लगता है कि हम ये लड़ाई ऐसे ही 200 और 400 के झुंड में जीत जाएंगे, तो ये बात मैं इन लोगों को अपनी इस जूम मीटिंग के माध्यम से ही मैं आगाह करना चाहती हूँ कि जब इंद्र मेघवाल की इस बर्बरता से हत्या हुई तो लोगों को इस बेशर्मी के साथ भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, अपना कैंडल मार्च कर रहे हैं जिसमें कि 15 लोग हैं। शर्म नहीं आती इन पुरुषों को? संगठन बनाए चले जा रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा कि भाई संघ तो इनसे ना पैसा मांग रहा है, ना इनसे किसी तरीके की कोई डिमांड कर रहा है, केवल इनसे थोड़ा समय मांग रहा है। कम से कम एक दिन में 1 घंटा जाकर किसी एक व्यक्ति को जोड़ ले भाई। अगर मैं कहती हूं महिलाओं से कि अगर पुरुष ये काम करने में सक्षम नहीं है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा संघ से जुड़ने के लिए पहले आगे आती है। संघ हमको क्या देगा? अरे भाई जुड़ा ही नहीं है, संघ को समझा ही नहीं, संघ में काम ही नहीं किया, तो संघ से लेने क्या आएगा? जब दिया ही नहीं तो लेने के लिए पूछता कैसे है? शर्म नहीं आती इनको? आज महिलाओं की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है। आने वाले 1 वर्षों में नियम तो बदलने दो, इनके घर में घुस के महिलाओं को ये लोग बेइज्जत करेंगे, खुलेआम सड़कों पे महिलाओं की बेइज्जती होगी। ये आपके पुरुष जो पुरुषत्व दिखाते हैं आपकी इज्जत तक नहीं संभाल पाएंगे। मैं आह्वान करती हूं कि महिला बहनों आप जुड़ जाओ और चुन चुन के चिन्हित करो ऐसे पुरुषों को जो संघ में नहीं जुड़ते हैं, और जब कभी जरूरत पड़े तो अपनी इज्जत को खोने से पहले जोहर कर लेना, लेकिन इन पुरुषों को चिन्हित कर लेना और तलवार से इनकी गर्दन पहले उड़ाना जो तुम्हारी अजमत को बचाने के लिए आज संघ से नहीं जुड़ते। आज मैं बहुत आहत हूं क्योंकि इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद इन पुरुषों को शर्म नहीं आती कि पुरुष प्रश्न करते हैं संघ में पहले जुड़ने से कि संघ राजनीति में क्या करेगा। अरे भाई तुझे राजनीति में जाना है, तू जा शौक से, तुझे तो संख्या बल दे देंगे, पर बेशर्म हो कि ये प्रश्न तो मत कर जो खुद एक नहीं जोड़ सका तो यहां से हजारों की तू मदद मांगने की उम्मीद करता है। शर्म
आनी चाहिए ऐसे पुरुषों को जो 15 लोगों की जुलूस निकालता है इंद्र मेघवाल की हत्या के लिए। ये क्या खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? अब महिलाएं आप मूर्ख ना बनो, आपके बाहर जितने भी पुरुष, आपके घर के पुरुष भी हैं तो उनको भी बाहर निकालो। ये मेरा आह्वान है, चाहे वो मेरा पति हो चाहे वो आपका पति हो, बाहर निकालो। जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया के लिए यदि आगे नहीं आते, चिन्हित करो और पकड़ पकड़ के इनको तलवार से एकदम चुन देना। आपकी इज्जत अब बचने वाली नहीं है। और ये पुरुषत्व का जो दिखावा करने वाले ये पुरुष, इनमें पुरुषत्व नहीं है। होता तो ये समझते परिस्थितियों को, और 1 साल के अंदर इतने लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं है। ये वैसे भी हमको दूसरे जुल्मी लोगों के आगे कर देंगे कि तू मर जा, उससे अच्छा है कि हम मरने के पहले, जौहर करने के पहले इन लोगों को गर्दन से उड़ा दें। इतना आज मेरा मन आहत है कि पुरुषों को एक महिला घंटा घंटा समझा रही है कि भाई संघ में जुड़ जा, इसमें तुझे जुड़ने से फायदे ही हैं, तू पहले जुड़ तो जा, देख तो संघ। नहीं, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इनको। अरे भाई, जब तू वहां स्वाद लेना चाहता है तो जब तक तू उसको खाएगा नहीं तो तेरे को स्वाद कैसे मिलेगा? इतनी सी बात इनको नहीं समझ में आती। नहीं, इनके पास प्लानिंग है, ये अपनी प्लानिंग बता। अरे भाई, प्लानिंग संघ में आकर जुड़कर बता, क्या कितनी प्लानिंग है तेरे पास एक महिला की इज्जत बचाने के लिए? एक बच्चे की हत्या हो गई, 4 और 15 लोग जुड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस बात के लिए मैं आज बहनों आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, महिला दिवस की मीटिंग है और चाहे महिला जुड़े या ना जुड़े, जितनी भी महिलाएं हैं, बिल्कुल मार्शल आर्ट, तलवार चलाना, सारी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। घर में 4 रोटी तुम्हारा पुरुष नहीं खाएगा, पड़े रहने दो भूखा, लेकिन आप अब अपनी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दो। पड़े रहने दो इनको भूखा, बहुत बहाने मारते हैं। सीखो अपनी आत्मरक्षा करना। क्या पहले मातृसत्तात्मक परिवार नहीं था? पहले कहां था पुरुष का परिवार? पुरुष ये पुरुष लोगों के नाम से नहीं चलता था, पहले मातृसत्तात्मक परिवार था। परिस्थितियां मनुवादी लोगों ने पलट दी कि इन लोगों को, पुरुषों को इतना महत्व दिया गया। आज ये पुरुष खड़े होकर एक महिला की इज्जत को जार जार होता देखते रहेंगे। 1 वर्ष भी समय नहीं है महिलाओं में। आपको बहनों, आपको बता रही हूँ, ये आह्वान दे रही हूँ कि आप अब तलवार चलाना सीखो। और संघ से भी मेरी गुजारिश है कि महिला पुरुष तैयार नहीं होते हैं तो हम महिलाओं को तलवारबाजी की ट्रेनिंग देना, अब इसके लिए संघ भी हमको अब आगे लाए और हमें इस बात की अनुमति दे। क्योंकि अब आत्मरक्षा, ये पुरुषत्व का दिखावा करने वाले पुरुष हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमारी रक्षा हम ही को करनी है। और खबरदार पुरुषों, अब हम आपका आह्वान यहाँ पे इसी संघ की मीटिंग में आह्वान कर रहे हैं कि हम चुन चुन के 10-10 को मार के जाएंगे। अब सुधर जाओ, अभी भी जुड़ जाओ चुपचाप। प्रश्न करते हैं, हजारों प्रश्न इनके मन में है, केवल मंच, माला और राजनीति में जाने का लालच। अभी भी नहीं सुधरे, सब कुछ खो दिया फिर भी नहीं सुधरे। देखेंगे, अभी भी देखेंगे कौन सा संगठन अच्छा करेगा, उसमें जाकर के जुड़ेंगे। अरे कोई संगठन, सारे पद की लालसा में बने हुए हैं, इतना नहीं समझ में आता। आप बहनें अपने घर में अपने भाइयों को जो नहीं जुड़े हैं उनसे कह दो, तुमको तो हमने चुन लिया है, चिन्हित कर लिया है, छोड़ेंगे नहीं अगर तुम महिलाओं की इज्जत को बचाने आगे नहीं आए तो। इसलिए इन पे अब पुरुषों पे भरोसा करना छोड़ दीजिए बहनों। आप अपनी तलवार उठाओ, शिक्षा लो, सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, ट्रेनिंग करो, कराटे सीखो। अपनी इज्जत खुद बचाना है। अब चाहे आप 50 की हो या चाहे आप 60 की हो, हर किसी को, एक औरत को बहुत ताकत दी है प्रकृति ने। इन पुरुषों को हमने ही जन्म दिया है ना। आगे से एक प्रण ये भी लेंगे, ये पुरुष यदि आगे नहीं आए हमारी आत्मरक्षा करने के लिए, तो अब एक प्रण ये भी लेंगे कि आगे से हम, कोई भी पुरुष होगा, जैसे हमारी बेटियों को भ्रूण में मार दिया जाता है, पेट में मार दिया जाता है, आगे से हम ऐसा ही पुरुषों के लिए करेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इतना आहत मेरा मन है, कभी मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन एक एक पुरुष को समझाते हुए मेरे कितने घंटे बीत गए, मेरे 2 दिन से, लेकिन नहीं, स्वार्थ और लालच में मरे पड़े हैं सब। कुछ नहीं हो सकता इन पुरुषों का, इनमें पुरुषत्व ही नहीं है। जो जुड़ गए वो संगी भाइयों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्हें समझ आ गया, लेकिन जो नहीं जुड़े उनको चुन चुन के अब देना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी।
प्रश्न करने के लिए चले हैं। अब आगे मैं ये कहना चाहूंगी, थोड़ा बहुत गुस्सा हुई, बुरा नहीं मानिएगा। मैं जानती हूँ श्रवण बहन जी कहती रहती हैं कि नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना है, पर मेरी आत्मा इतनी आहत हुई है कि मैं भी एक स्त्री हूँ। इतनी महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ इतना बुरा तरीके से समाज के पुरुष खड़े होकर देखते रहते हैं और 4 पुरुष 5 पुरुष मिलकर उसका बलात्कार करते हैं। इन पुरुषों को शर्म तक नहीं आती। एक महिला को जेल में 3-3 4-4 पुलिस अधिकारी उसके साथ रेप करते हैं। इन पुरुषों को क्या खबर नहीं है इन लोगों की कि इनके सिस्टम में क्या बीमारी पली हुई है? उस बीमारी को कैसे दूर करेंगे? संगठन से जुड़ के तो देख लिया, इंद्र मेघवाल की हत्या हुई तो 15-15 के झुंड में गए हैं। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? महिलाओं बहनों, अपने आप को सशक्त बनाएं और अपनी कोख को बचाओ, अपने भविष्य को बचाओ। ये पुरुष कुछ नहीं कर सकते, क्यों ना हम ही महिलाएं अब ट्रेनिंग लें और एक मातृसत्तात्मक परिवार को ही हम लोग जन्म दें। इन पुरुषों की अब जरूरत नहीं हमको। अपना पुरुषत्व दिखाएं तो जाकर दिखाते रहे कहीं और, हमारे सामने ना दिखाएं। हमने तो चिन्ह लिया किन किन पुरुषों ने क्या किया है। इतना मेरे मन को आहत कर दिया कि आज मैं बहुत गुस्से में बोल रही, माफी चाहूंगी। लेकिन अब ये इसके अलावा दूसरा हमारे पास बहनों कोई रास्ता नहीं है। हमारे जो संगी भाई हैं, वो जो जुड़े हैं, वो अपनी बहनों की रक्षा के लिए जुड़े हैं। लेकिन ये इनको अगर कुछ हो जाए, आज सब टारगेटेड है, इनको कुछ हो जाए तो मैं आपको लिख कर देती हूं कि इसके बाद जो कुछ भी ये जो आज छुपे पड़े हैं संगठन में, इधर उधर मुंह दिखा रहे हैं, ये लोग भी नहीं बचने वाले। ये जो संगी भाई जुड़े हैं संघ से, ये उनकी जान के ढाल बन करके संगी भाई आज आगे आए हैं। हम महिलाएं ऐसे लोग की जान की ढाल नहीं बनती। उठो, सशक्त बनाओ अपने आप को। हमने चूड़ियां पहनी है, इन्हीं चूड़ियों को उन पुरुषों को पहनाना है जो घर के अंदर दुबक के बैठे हैं, जुड़ने नहीं आते, किसी तरीके का काम नहीं करना जानते। इन चूड़ियों को उतार के उन पुरुषों को पहनाना है और निकलो घर के बाहर और कार्य करो और अपने आप को सशक्त बनाओ। हिम्मत नहीं हारना है। साधुवाद।